नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मैं आपको पॉलिटिक्स में जो टॉप सीक्रेट ऐसे होते हैं जो जब सामने आते हैं तो हैरान कर देते हैं, उनकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूं। आपने चर्चा तो खूब सुनी होगी कि उद्धव ठाकरे पलट सकते हैं, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मगर सवाल ये है कि ये कैसे होगा? वो कौन फैक्टर है, वो कौन व्यक्ति है जो उनसे कह रहा है कि छोड़िए, बहुत हुआ ये जो महाविकास अघाड़ी के साथ, आइए लौट आइए उस जगह पर जहां कभी आपके पिताजी थे, बाला साहब ठाकरे, जहां पर कभी खुद आप सरकार में शामिल थे, आइए वहां लौट आइए। और वो जगह है बीजेपी। अब ये उनसे कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक जो खबर हमारे पास है, और बहुत ही दिलचस्प खबर है, खबर ये है कि ये खुद उद्धव ठाकरे के घर से, ये सोर्सेस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको, खुद उद्धव ठाकरे के घर से ये आवाज़ उठ रही है कि वापस आ जाइए बीजेपी के साथ में। और उसकी बड़ी वजह है, उद्धव ठाकरे की तबीयत बहुत ठीक नहीं है। इसी 15 अक्टूबर को एंजियोग्राफी हुई है उनकी, हार्ट में उनके समस्या है। उनके हार्ट में मल्टीपल स्टेंट पड़ चुके हैं, एक नहीं कई स्टेंट। और ये साल 2012 की बात। साल 2012 में बाकायदा उनके हार्ट की एंजियोप्लास्टी हुई, कई स्टंट पड़े। और उद्धव ठाकरे को ये समस्या है, बाहर आना जाना, कहीं भी इंटरेक्शन, कई चीज़ों में उनको बहुत ही सावधानियां लेनी पड़ती हैं। उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब उनके सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि आदित्य ठाकरे यानी कि जो उनके बेटे हैं, उनका भविष्य कैसे बनाया जाए। कांग्रेस और एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के साथ में रहने में उनको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये बात भी अब उनके सामने आ रही है। सोर्सेज ये बताते हैं कि खुद रश्मि ठाकरे यानी कि उनकी पत्नी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो इस बात के हक में हैं कि उद्धव ठाकरे को लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि लंबे समय की पॉलिटिक्स के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया है, कि ये डिसाइड हो गया है कि उद्धव भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति अनिश्चितताओं और संभावनाओं का खेल है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ऐसा घटनाक्रम अब सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे के अपने घर से ये आवाज़ उठ रही है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अपनी राह बदल भी सकते हैं, आप बीजेपी की ओर वापस जा सकते हैं। उसमें कई फायदे हैं। पहला तो ये कि जो पार्टी हाथ से चली गई, एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना के मालिक हो गए, वो वापस मिल सकती है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपनी एक राजनीतिक पारी का बड़ा हिस्सा खेल चुके हैं, लेकिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे को एक बड़ी पारी खेलनी है। तो आदित्य ठाकरे के भविष्य के लिए भी ये बेहतर रहेगा कि शिवसेना उनके पास रहेगी और बीजेपी में उनको एक जो सरकार, अगर सरकार बनती है तो वहाँ पर एक सम्मानजनक जगह भी मिल जाएगी और उसके लिए बार्गेन हो सकता है। ये भी बड़ा मसला है। उद्धव ठाकरे की चूंकि तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, ऐसे में आदित्य ठाकरे भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी देखरेख के लिए उनको रहना पड़ता है। तो ये भी एक मसला है कि पीछे एक बैकिंग चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक समर्थन चाहिए। शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो कि चली गई है एकनाथ शिंदे के पास, अगर वो वापस आ जाए और ये दोनों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों एक हो जाएं, तो शिवसेना फिर से एक बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर उसको बीजेपी का साथ मिल जाए तो आदित्य ठाकरे के लिए जो भविष्य की राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये सारी बातें हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति की शक्ल बदल सकती हैं। अंदर खाने में ये बातचीत चल रही है, सूत्र इस बात का इशारा कर रहे हैं और खुद उद्धव के घर में भी सूत्र बताते हैं कि इस बात की चर्चा है। और घर की चर्चा बाहर कैसे आती है, इस पर भी आपको हैरानी होगी। वो इस तरह से आती है कि घर की बातें, पॉलिटिकल बातें जो घर में होती हैं, वो उनका जब विचार विमर्श का दायरा होता है तो उसमें बाहर के भी नेता इन्वॉल्व होते ही होते हैं। किसी पार्टी का किस्सा होता है, कभी कभी कंसल्टेशन के लिए, कभी कभी सिर्फ जानकारी देने के लिए, कभी कभी अनायासी बातों बातों में। और उसमें वो उस पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जिस पार्टी के साथ में आप टाई अप करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बीजेपी है, तो बातें सामने आती हैं, तो बातें आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के घर के अंदर से सोर्सेज जो बता रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं
बीजेपी के फेवर के ये महाराष्ट्र की राजनीति की शक्ल बदल सकते हैं। अभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो ही जाएगा ये भी तय नहीं है। फिर भी ये संकेत बेहद ही दिलचस्प है और ये संकेत बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बेहद ही दिलचस्प दौर में प्रवेश कर चुकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वो विचार, वो थॉट और वो खबरें यहाँ पर देखिए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।